बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेसन नंबर 3 है उसमें वो है मेन आइडिया के बारे में। अच्छा, मैं आप लोगों को अगेन बता देती हूँ, अगर आप लोग ट्यूशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि डेली रूटीन के हिसाब से अगर आप लोग पढ़े कि वहाँ पे उस ग्रुप में ये बताया जाता है कि आप लोगों ने आज क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाती है, आप लोगों को मिड टर्म और फाइनल टर्म वाला भी जो है वो सारा कुछ बताया जाता है। ठीक है, वो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाना है, कैसे आप लोगों की रूटीन होनी चाहिए, कंप्लीट हर चीज के सवाल का जवाब, हर चीज की गाइडेंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। उसका वीजू गाइडेंस, फुल गाइडेंस फॉर वीजू स्टूडेंट्स, फुल गाइडेंस आप लोग सर्च करेंगे मेरी प्लेलिस्ट में या आप लोग मेरे चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो वहां पे वो वीडियो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर के जो एंड पे मैं वो वाली वीडियो डिस्प्ले भी कर दूंगी, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा, रीडिंग फॉर मेन आइडिया। मेन आइडिया होता क्या है? देखिए, आप लोग जब भी रीडिंग करते हैं ना, तो आप लोगों के एक माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि मेन किस चीज के बारे में याद हो, जो है ना वो बात हो रही है। ठीक है, एक तो ये होता है कि वो जो कोई भी पैराग्राफ अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका टॉपिक क्या है, किस मौजू के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, सेकंड, आपने ये बात जहन में रखनी होती है कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, यानी कि अगर किसी उन्वान के ऊपर बात हो भी रही है तो मेन इसके पीछे थीम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तालीम के मौजू पे बात हो रही है तो उसका मेन आइडिया क्या है, औरतों की तालीम के बारे में बात हो रही है, बच्चों की तालीम के बारे में बात हो रही है, मजहबी तालीम के बारे में बात हो रही है, मेन आइडिया क्या है इसका। तीसरा, आप लोगों ने ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने 3 चीजें अपने माइंड में रखनी होती हैं। वैसे आप लोगों के लिए ये वाला चैप्टर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से आप लोगों का पेपर ज्यादा आता है कि आप लोगों को वो पैराग्राफ देते हैं और कहते हैं कि आप लोग इसका मेन आइडिया बताएं। ठीक है, या वो आप लोगों को नीचे ऑप्शंस भी दे देते हैं कि आप लोग इसका टॉपिक या मेन आइडिया आप लोग बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि किसी पैराग्राफ का टॉपिक क्या होता है। टॉपिक क्या होता है? किसी भी पैराग्राफ के जो सब्जेक्ट होता है ना, मेन जो उन्वान होता है उस पूरे पैराग्राफ का, वो होता है टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है, सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ इज द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। जो यानी कि आप लोगों का पूरा पैराग्राफ जिस चीज के बारे में होता है ना, वही आप लोगों का टॉपिक होता है उस पैराग्राफ का। आप लोग अपने टॉपिक ऑफ पैराग्राफ को 1 या 2 लफ्जों में आप लोगों ने बताना होता है कि हाँ ये इस चीज का टॉपिक है। पहले आप लोगों ने पहले पैराग्राफ को अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, फिर आपने बैठ के सोचना है कि यहाँ पे जो राइटर है ये पूरे पैराग्राफ में किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा है। फिर अपने इस सवाल का जवाब आप लोगों ने अपने माइंड में या आप लोगों के दिल में जो जवाब आएगा ना, वही उसका टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे जो है ना यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने एक दफा रीड आउट कर लेना है, फिर आप लोगों ने बैठ के सोचना है कि यहाँ पे टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ कौन सा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना वो दिए हुए हैं। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? आप लोगों की जो पैराग्राफ होता है ना, उसमें कोई एक ना एक ऐसा सेंटेंस होता है जो आप लोगों के मेन उस टॉपिक को ज्यादा दूसरों से ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा होता है, वो आप लोगों का टॉपिक सेंटेंस होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आगे आ जाएं तो ये आप लोगों की जस्ट एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ना वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, मेन आप लोगों ने क्या 3 काम करने होते हैं? किसी टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करना, मेन आइडिया जो होता है आप लोगों के पैराग्राफ का उसको सिलेक्ट करना, और जो डिटेल्स होती हैं जो आप लोगों के मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही होती हैं उसको आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना। ये 3 चीजें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को ना 2-3 एग्जाम्पल से मैं जो है ना वो चीज जो है समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें, वो हमें कह रहे हैं कि ये उन्होंने जो है ना वो बताया हुआ है मेन एक लाइन दी हुई, कहते हैं कि आप लोग इसका टॉपिक हमें बताएं। A little known story about मोहम्मद अली जिन्ना tells about his manner of thinking। ठीक है, ये क्या आप लोगों को बता रहा है, किस चीज के बारे में बता रहा है, टॉपिक क्या है इसका? Describes the passing of the Lahore resolution। इसमें लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में तो हमें नहीं ना पता चला। समराइजेस जिन्ना स्पीच एट लाहौर, ये नहीं, जिन्ना की स्पीच को भी नहीं ये चीज समराइज कर रही। रिलेट्स द लिटिल नॉन स्टोरी, हाँ लिटिल नॉन स्टोरी के बारे में बात हो रही है, तो ये आप लोगों का टॉपिक सेंटेंस होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। If you want to spend your holidays in a truly unique place and the northern areas of the Pakistan are just the place for you। यानी कि आप अपनी छुट्टियों में अगर बहुत ही ज्यादा यूनिक प्लेस पे अपनी छुट्टियां गुजारना चाहते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज जो हैं वो आप लोगों के लिए बेस्ट जगह है। ठीक है, ये इससे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि इसका टॉपिक क्या है, कि आप लोगों को क्या चीज एक्सप्रेस क्या कर रहा है? ये वाला सेंटेंस आप लोगों को बता रहा है किसी भी चीज की यूनिकनेस के बारे में और उसकी एक्सप्लेनेशंस दे रहा है कि वो चीज जो फलां जो चीज है, फलां जो जगह है वो यूनिक है। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें ये तो नहीं ना बताया जा रहा कि इंपॉर्टेंस क्या होती है हॉलीडेज की, नहीं ना बताया जा रहा, या आप लोगों को ये भी नहीं बताया जा रहा कि पश्तून की हिस्ट्री क्या है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है। ये बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है।
ڈیولپمنٹ آف اسپیچ جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ جب بچے جب بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک اسپیسیفک پیٹرن ہوتا ہے. اور وہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ پیرنٹس آفن ریوارڈ the first recognizable word a child produces by smiling or speaking to the child. ٹھیک ہے، بچے یعنی کہ کیا کرتے ہیں کہ بچے جب اسمائل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جب پہلا لفظ وہ جب ادا کرتے ہیں، کوئی ایسا لفظ جس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں پیرنٹس، تو اس کو وہ ایک ریوارڈ کرتے ہیں نا. کیسے ریوارڈ کرتے ہیں؟ یا اس کو اسمائل کریں گے یا اسے پیار کریں گے. تو اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دا ڈیولپمنٹ آف اسپیچ ان انفینٹ، یعنی کہ بچوں میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس کا پھر ڈیفینیٹ سیکوینس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا بائی دا ٹائم سب سے پہلے تو بچہ جو ہے وہ 6 سال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں. یہ ٹاپک سینٹینس آپ کو دیا ہے نا، ڈیٹیلز یہاں پہ انہوں نے بتائی ہوئی کہ ایسے ایسے جو ہے نا وہ ساری 6 سال کا بچہ ہوتا ہے جب، تو اس وقت وہ 12 قسم کی اسپیچز بول سکتا ہے. 3 ماہ کی عمر سے پہلے جو بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت سارے لفظوں کو جو ہے نا وہ نہیں ریکگنائز کر پاتے. پہلے سال میں بچے بہت سارے واولز ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کانسوننٹس اتنے ادا نہیں کرتے جتنے واولز ادا کرتے ہیں. سیکنڈ جب دوسرا جو سال ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کانسوننٹ ساؤنڈز ہوتی ہیں جو بچے جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ پھر انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ لوگ دیکھیں اس ٹاپک سینٹینس کو، یہ ساری ڈیٹیلز تو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن یہ والی تو نہیں سپورٹ کر رہی نا. تو یہی آپ لوگوں نے اس میں یہ بتانا تھا کہ یہاں پہ کون سی ایسی ڈیٹیل ہے جو اس کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ باقی جو ہے نا یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے خود آپ لوگ اس کو ریڈ کر لیجیے گا، خود سمجھیے گا، خود آپ لوگ ڈھونڈیے گا. آپ لوگ اس کو انجوائے بھی کریں گے تو آپ لوگوں کو ساتھ میں جو ہے نا وہ پریکٹس بھی ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم لوگ اپنے لیکچر میں، اگلے لیکچر میں ہم لوگ ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. دوسرے لیکچرز بھی آپ لوگ ہمارے چینل کے لیں، دوسرے بچوں کو آپ لوگ چینل کو ریکمینڈ بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کر دیں، پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.